नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है बीवी हो तो ऐसी। सुबह का वक्त था और आज मैं काफी लेट हो रहा था ऑफिस के लिए। हमेशा मैं सुबह जल्दी तैयार हो जाता हूँ, लेकिन कल शाम ऑफिस का बहुत काम था, इसलिए देर रात तक जागना पड़ा। जागने की वजह से सुबह लेट उठा, इसलिए ऑफिस जाने में देरी होने लगी। मैंने बाथरूम में घुसते हुए पत्नी अंजलि को आवाज लगाई कि मेरे कपड़े तैयार रखना। मैंने बाथरूम में ज्यादा समय नहीं लगाया और जल्दी से नहाने के बाद बाहर आ गया। मैंने अपने बिस्तर पर देखा तो वहां कपड़े नहीं थे। मैंने गुस्से के स्वर में फिर से अंजलि को आवाज लगाई, क्योंकि वह किचन में थी, मेरे लिए खाना तैयार कर रही थी। इसलिए उसको मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ी, या फिर कुकर की उठती तेज सीटी ने मेरी आवाज दबा दी थी। इस बार मैंने गुस्से के साथ और तेज आवाज लगाई, लेकिन किचन से बड़ा प्यारा सा रिप्लाई आई। लेकिन मेरा गुस्सा अपने चरम पर था। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। मैं बुरी तरह से गुस्सा हो गया। तभी अंजलि कमरे में आ जाती है और वह सीधे अलमारी की तरफ बढ़ जाती है। वो मेरी तरफ देखते हुए कपड़े बेड पर रख देती है और वहां से जाने वाली ही होती है। तभी अचानक से वो लौट आती है और मुझसे बोली, अगर मैं तुम्हें किसी के साथ डिनर पर जाने के लिए कहूँ तो तुम क्या करोगे? उसने कुछ अलग ही अंदाज में पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो किसकी बात कर रही है और क्यों। तो मैं बोला, मैं समझूंगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो उसने प्यार से मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर अगले ही पल अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वह औरत भी आपसे बेपनाह प्यार करती है, शायद मुझसे भी ज्यादा, और आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती है। मेरे मन में एक सेकंड में हजारों सवालों ने जन्म ले लिया था। आखिर किस औरत की बात कर रही है और किससे मिलवाना चाहती है? ऐसे हजारों सवालों के साथ मेरा मन मुझे घेर रहा था। आखिर मैंने पूछ ही लिया कि किसकी बात कर रही हो। अंजलि ने बिना कुछ बोले एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया। वह तस्वीर मेरी माँ की थी, जो मुझसे दूर रहती थी, जिनसे मैं कई महीनों से मिला नहीं था। शायद काम की वजह से मैंने उन्हें फोन भी नहीं किया। मैं अपनी व्यस्तता के कारण उन्हें समय ही नहीं दे पा रहा था। मैंने अंजलि की तरफ देखा। अंजलि ने हल्की सी मुस्कान के साथ मेरा मोबाइल मुझे थमा दिया। मैंने माँ को फोन किया और उनसे रात को रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कहा। माँ मेरी आवाज़ सुनकर गुमसुम हो गई। तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? माँ ने पूछा। उनके लिए मेरा एकाएक इस तरह फोन करना शायद उनको अचंभित करने जैसा था। नहीं, कोई परेशानी नहीं माँ, बस मैं आपके साथ बाहर जाना चाहता था, मैंने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। और फिर उन्होंने कहा, ठीक है। शाम को जब मैं उनके घर पहुंचा तो वह मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उनका चेहरा खुशी से ऐसे चमका जैसे दुनिया की सारी खुशी आज उन्हें मिल गई हो। मैंने माँ के पैर छुए, उन्हें गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। वो बार बार मेरी तरफ देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। फिर हम माँ के पसंद वाले रेस्टोरेंट तक पहुँच गए, जो कि देखने में अब भी अच्छा और आरामदायक था। अंदर जाकर हम दोनों बैठ गए। मैंने पास रखे मेनू को उठाया और पढ़ने लगा। एकाएक मेरी निगाह माँ पर पड़ी। वह अभी भी मुझे देख रही थी, लेकिन इस बार वो मुस्कान गायब थी। वो उदास दिख रही थी। शायद मैंने मेनू पढ़ने में तो ज्यादा समय नहीं लगा दिया। मैंने मेनू को साइड रख दिया। मैंने माँ से खाने के लिए पूछा। उन्होंने मेनू की तरफ इशारा करके मुझसे कहा, तुझे याद है जब तू छोटा था और हमारे साथ बाहर खाना खाने आता था? मैं भी तेरे लिए इसी तरह मेनू गौर से देखती और तेरे लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर करती थी, जो तुझको पसंद था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, महंगाई भी बहुत हो गई है। माँ का जवाब सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, माँ, इस बार मैं आपके लिए मेनू पढ़ रहा था। इसके बाद मैंने एक बढ़िया सी डिश माँ के लिए ऑर्डर की। खाने के समय माँ ने मेरे बचपन से लेकर अब तक के कई किस्से सुनाए। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं फिर से वही बचपन में आ गया हूँ। मुझे उस समय इतनी खुशी हो रही थी
मानो सारी कायनात इसके आगे फीकी हो। बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला। मैं माँ के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था, लेकिन अंधेरा हो चुका था और माँ को उनके घर छोड़ मुझे वापस अपने घर भी जाना था। मैं माँ को लेकर उनके घर पहुंच गया और वक्त था माँ से विदाई लेने का। माँ ने एक उम्मीद के साथ मेरी तरफ देखा और कहा कि अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूं, तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेंगी। मैंने मुस्कुराते हुए माँ से कहा, माँ, जब आप चाहो और बिल का पेमेंट कौन करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहा कि फर्क पड़ता है और अगली बार बिल वो ही पे करेंगी। इसके बाद मैंने माँ से विदाई ली और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर देखा तो अंजलि मेरा इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, कैसा रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा बढ़िया। और यह सब तुम्हारे कारण ही हो पाया। थैंक यू, मैंने जवाब दिया। इसके कुछ दिनों बाद अचानक मुझे माँ के देहांत की सूचना मिली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। यह इतना अचानक से हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने माँ के लिए कुछ भी तो नहीं किया था। मैं वापस उनके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन अफसोस अपने व्यस्त समय की वजह से मैं अब माँ के लिए समय नहीं निकाल पाया। लेकिन अब पछताकर क्या? जब माँ थी तब समय नहीं, और अब जब माँ नहीं तो इसका क्या फायदा? माँ की मौत के बाद मुझे एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे में उसी रेस्तरां की एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने के बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने ज़रूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फ़र्क पड़ता है? मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फ़र्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में एक था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। तुम्हारी माँ। इंसान को दुख अपनों को खोने के बाद होता है। अगर समय रहते एहसास हो जाए तो जीवन में छोटी छोटी बातों से भी परिवार में खुशियां बांटी जा सकती है। और माता पिता तो जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है। उनका हमेशा सम्मान और आदर करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।